कहानी की शुरुआत में हम जेफ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कैब ड्राइवर होता है। वो अपने कस्टमर को पिक करने जाता है जहाँ पर उसे दो लड़कियां मिलती हैं। फिर रास्ते में वो दोनों लड़कियां जेफ से बात करने लगती हैं और उसे बताती हैं कि हम मार्केटिंग कर रही हैं। तभी बातों ही बातों में जेफ भी उन्हें बताता है कि मैंने भी मार्केटिंग का ही कोर्स किया था। लेकिन ये सुनते ही वो लड़कियां उसे कहती हैं कि फिर तो हमें ये कोर्स करना बंद कर देना होगा, क्योंकि ये करने के बाद भी तुम कैब ही चला रहे हो तो सोचो हम लोगों का क्या होगा। जेफ उन्हें कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन तुम लोग अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करना। जिसके बाद उन दोनों को ड्रॉप करके जेफ अपनी मॉम से मिलने जाता है। वहीं जब उसकी मॉम उसकी नई जॉब के बारे में पूछती है तो जेफ बताता है कि उसे वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया गया। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम कहीं पर टिकोगे भी या नहीं। जेफ कहता है कि मॉम मैंने अब एक नई जॉब ज्वाइन कर ली है और मैं ओला कंपनी में कैब ड्राइवर हूँ। इस पर उसकी मॉम कहती है कि बहुत अच्छे बेटा, हमने तुम्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इसलिए भेजा था कि तुम एक कैब ड्राइवर बनो। अब उसकी मॉम की बातें सुनकर जेफ और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो वहाँ से अपने घर पर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड सैमंथा से मिलता है। सैमंथा उससे पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, जिस पर जेफ कहता है कि मैंने आज $100 कमाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेफ अपने कस्टमर को छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी जेफ कस्टमर से पूछता है कि तुम्हें कौन सी जगह पसंद है। कस्टमर कहता है कि मुझे रशिया बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक जेफ की कार रुक जाती है और वापस चालू ही नहीं होती। अब ये देखकर वो कस्टमर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम इस खटारा के साथ ओला कंपनी के ड्राइवर कैसे बन गए। अब तुम्हें कैसा लगेगा जब मैं तुमको खराब रेटिंग दूंगा। अब ये सुनते ही जेफ घबरा जाता है और वो उसे अपने पास में रखे हुए सारे पैसे देते हुए कहता है कि प्लीज मुझे खराब रेटिंग मत देना, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। वहीं ये सब घटना दूर खड़ा एक भिखारी भी देख रहा था। जिसके बाद वो जेफ के पास आकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। जेफ उसे कहता है कि भाई तू चला जाए यहाँ से, मदद की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुझे है। इस पर वो भिखारी उसे कहता है कि कम से कम मैं तुम्हारी कार को मूव कराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद वो भिखारी उसकी कार को धक्का लगाने लगता है। अब इसके बदले में जेफ उसे कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन उसके पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे जेफ फिर से समांथा से मिलता है और उसे बताता है कि मेरी कार खराब हो चुकी है और उसे ठीक कराने में कम से कम $1000 का खर्चा आएगा, इसलिए शायद अब मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। इस पर समांथा उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है जो अभी अपने घर अफ्रीका गया हुआ है और उसने अपने कार की चाबी मुझे दे रखी है, तो अगर तुम चाहो तो इस कार का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अगले दिन से जेफ उस नई कार का इस्तेमाल करने लगता है। इसके बाद जब वो एक कस्टमर को ड्रॉप कर रहा था तभी उसे रास्ते में वही भिखारी दिखाई देता है जिसने उस दिन उसकी मदद की थी। तभी जेफ उसे $20 देता है और कहता है कि भाई तुम इसके हकदार हो। जिसके बाद जब वो उस कस्टमर को ड्रॉप कर देता है तभी वो देखता है कि उसकी कार में $200 पड़े होते हैं। अब इन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने कस्टमर से पूछता है कि क्या ये पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन वो कस्टमर उसे मना कर देती है। फिर घर आकर जेफ समांथा को बताता है कि आज मुझे कार में $200 पड़े हुए मिले और आज का मेरा दिन भी बहुत अच्छा गया, शायद ये कार मेरे लिए बहुत लकी है। फिर अगले दिन वो फिर से अपने कस्टमर को ड्रॉप करने जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में वही भिखारी मिलता है। अब जेफ के पास उसको देने के लिए पैसे तो नहीं थे, लेकिन इसके बदले में वो उसे अपना लंच दे देता है। जिसके बाद जब वो अपने कस्टमर को ड्रॉप करता है तो उसे कार में बहुत सारी खाने की चीजें मिलती हैं। वो अपने कस्टमर से पूछता है कि क्या ये आपका है, जिस पर कस्टमर कहता है कि नहीं। फिर घर आकर जेफ अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्या ये सामान तुमने कार में रखा था, लेकिन समांथा उसे मना कर देती है और कहती है कि मैंने कार में कुछ नहीं रखा। अब जेफ हैरान था कि ये सभी चीजें उसकी कार में कैसे आ रही हैं। समांथा कहती है कि शायद ये सब तुम्हारे कस्टमर ने रखे होंगे, जिस पर जेफ कहता है कि नहीं, अगर मेरा शक सही है तो इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। जिसके बाद अगले दिन जब वो अपने काम पर वापस आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे जूतों के डिब्बे लेकर आता है। समांथा पूछती है कि तुम्हें इतने सारे जूते खरीदने की क्या जरूरत थी। जेफ कहता है कि मैंने ये सब नहीं खरीदे और मुझे पता चल चुका है कि ये सब कहाँ से आ रहे हैं। वो बताता है कि ये सब उस भिखारी की वजह से हुआ है और शायद वो ही मेरे लिए गुड लक की तरह है, क्योंकि जब भी मैं उसे कोई चीज देता हूँ तो बदले में मुझे वो चीज 10 गुना होकर मिलती है। जैसे जब मैंने उसे $20 दिए थे तो मुझे बदले में $200 मिले, और जब मैंने उसे अपना लंच बॉक्स दिया तो मुझे बदले में 10 लंच बॉक्स मिल गए, और अभी मैंने उसे अपने पुराने जूते दिए तो बदले में मुझे 10 डिब्बे जूते के मिल गए। अब ये सब जानकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन से जेफ हर रोज उस भिखारी को कुछ न कुछ सामान देता रहता था, जिसके बदले में उसे उसका 10 गुना ज्यादा मिलता था। अब धीरे धीरे करके जेफ अपने जरूरत की लगभग हर चीज को हासिल कर चुका था। फिर एक दिन वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग अपनी सारी जमा पूंजी उस भिखारी को दे दें, ताकि बदले में हमें उसका 10 गुना वापस मिल जाए। जिसके बाद ये चेक करने के लिए जेफ अगले दिन उस भिखारी को $1000 देता है। जिसके बाद जब वो अपने कस्टमर को ड्रॉप कर रहा था तभी उसे अपनी कार में $10,000 मिलते हैं। जिसके बाद वो समांथा को कॉल करके एक कैफे में बुलाता है और उसे इसके बारे में बताने लगता है। अब ये देखकर समांथा के मन में लालच आ जाता है और वो उसे कहती है कि चलो अब हम उस भिखारी को $10,000 देते हैं, जिसके बदले में हमें $1,00,000 मिलेंगे। वो उसे कहती है कि हमें ये काम तुरंत ही करना होगा। जिसके बाद वो दोनों उस भिखारी को ढूंढने के लिए कार में निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा भिखारी आता है और उनको कहता है कि क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो, लेकिन जेफ उसकी मदद करने से मना कर देता है। अब क्योंकि उन्हें वो भिखारी नहीं मिला था तो समांथा जेफ
पर बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है कि कम से कम तुम उस भिखारी का नाम तो पूछ लेते, ना तो तुम्हें उसका नाम पता है और ना ही तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो। अब तुम ही बताओ कि हम उस भिखारी को कहाँ पर ढूंढे। इसी दौरान जेफ के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। आगे जब जेफ अपनी मॉम से मिलने जाता है तो वो उन्हें भी उस भिखारी के बारे में बता देता है कि उस भिखारी की वजह से हमारी लाइफ मजे से कट रही थी, लेकिन अचानक से वो भिखारी गायब हो गया। इस पर उसकी मॉम कहती है कि शायद ये उस भिखारी की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही हो रहा है, इसलिए तुम बस अच्छे काम करते जाओ। तुम बस लोगों की मदद करो और ये मत सोचो कि इसके बदले में तुम्हें भी कुछ मिलेगा। अब जेफ उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी उसकी मॉम भी उसके पीछे आ जाती है। जेफ कहता है कि अभी मुझे कस्टमर को छोड़ने जाना है, हम बाद में बात करते हैं। उसकी मॉम कहती है कि मैं ही तुम्हारी कस्टमर हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे। जिसके बाद जेफ अपनी मॉम को घर छोड़ने चला जाता है। अब उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि उसकी मॉम को उसकी जॉब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो अपनी मॉम को लेकर उसी जगह पर जाता है और उसे वहाँ पर एक अनजान आदमी नजर आता है। जेफ उस आदमी को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है। जेफ ये देखकर निराश हो जाता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, यूनिवर्स तुम्हें सही इंसान से मिलवा देगा, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। इसके बाद रास्ते में उन्हें एक दूसरा भिखारी मिलता है। जेफ उसे जूस ऑफर करता है और वो भिखारी उससे वो ले लेता है। वहीं उसकी मॉम उस भिखारी को $20 देती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। इसके बाद जेफ अपनी मॉम को ड्रॉप करने के बाद अपने घर पर चला जाता है और समंथा से मिलता है। तभी समंथा गुस्से में उसे कहती है कि तुम कहाँ पर थे, तुमने उस भिखारी को ढूंढने की कोशिश करी। जेफ कहता है कि नहीं, मेरी मॉम ने मुझे बताया कि वो भिखारी लकी नहीं था, ये तो दरअसल इंस्टेंट कर्मा था। मॉम कहती है कि जब हम किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो बदले में भी हमारे साथ अच्छा ही होता है। जैसे आज मुझे एक दूसरा भिखारी मिला और मैंने उसे जूस दिया। समंथा पूछती है तो तुम्हें उसके बदले में कुछ मिला क्या। जेफ कहता है कि नहीं, मैंने अपनी पूरी कार में ढूंढा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। समंथा कहती है कि क्या तुमने कार की डिक्की में देखा। अब जेफ ने वहाँ पर नहीं देखा था, इसलिए वो दोनों कार की डिक्की में देखने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें $200 और पूरे 10 जूस की बोतल्स मिलती हैं। अब ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद अगले दिन से जेफ फिर से अपने काम पर जाता है और इस दौरान उसे जितने भी कस्टमर्स मिलते हैं वो उनको कुछ न कुछ गिफ्ट्स दे देता है। फिर जब वो घर पर वापस आता है तो उसके पास भी बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो चुकी होती हैं। अब ये देखकर समंथा भी बहुत ज्यादा खुश होती है। जेफ बताता है कि जब मैं किसी को कुछ देता हूँ तो उसके बदले में मुझे उसका 10 गुना मिलता है। अगले सीन में जेफ अपने अगले कस्टमर के पास जाता है और तभी एक बहुत अजीब सी औरत आकर उसकी कार में बैठ जाती है। फिर जब जेफ उससे बातें करने लगता है तो वो औरत बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़कर आई है और उसने उसके ड्रग्स भी चुरा लिए हैं। जिसके बाद वो लड़की अपने बैग से बंदूक निकालती है और जेफ से कहती है कि तुम्हारे पास जितना भी कैश है वो सब मेरे हवाले कर दो। अब डर के मारे जेफ उसे अपना बैग दे देता है और वो लेडी उसमें से कैश और सामान निकालकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो भागकर अपने घर आता है और समंथा को सारी बातें बता देता है। साथ ही वो उसे कहता है कि जब मैंने अपनी कार की डिक्की चेक करी तो मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। शायद ये जादू अब काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उस औरत को बहुत सारी चीजें दी थी लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। समंथा कहती है कि उस कस्टमर में ऐसा क्या था जो बाकियों में नहीं था। तभी जेफ को सब समझ आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने उस लड़की को अपनी मर्जी से कुछ नहीं दिया, बल्कि उसने तो मेरे से वो सब छीन लिया, शायद इसीलिए ये जादू काम नहीं करा। अगले सीन में जेफ फिर से अपने काम पर जाता है तो उसे वहाँ पर वही भिखारी मिलता है जो उसे कहानी की शुरुआत में मिला था। उस भिखारी को देखकर जेफ बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे। वो भिखारी उसे बताता है कि तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो कुछ गुंडों ने मुझसे छीन लिए और बदले में मुझे बहुत मारा, जिसके कारण मैं कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो रखा था। अभी सुनकर जेफ उस भिखारी को अपनी कार में बिठाकर ले जाता है और एक घर के पास आकर अपनी कार रोकता है। वो उसे कहता है कि अब से ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ पर 6 महीनों के लिए रह सकते हो और इसका किराया मैं पहले ही दे चुका हूँ, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बताना। अब इतना सब कुछ पाकर वो भिखारी उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। जेफ कहता है कि दरअसल मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद जेफ एक नए कस्टमर के पास जाता है जो कि एक अजीब सा इंसान दिख रहा था और वो दिखने में एक पागल लग रहा था। तभी रास्ते में जेफ को उसका एक दोस्त मिलता है जो कि अपनी माँ का इलाज कराने के लिए उससे कुछ पैसे मांगता है और जेफ उसे वो पैसे दे देता है। फिर उस पैसेंजर को घर छोड़ने के बाद जेफ घर पर आता है और समंथा से कहता है कि अब हम करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि उसे उसकी कार की डिक्की में बहुत सारे पैसे मिले थे और उसे लग रहा था कि ये सब उसे उसके अच्छे कामों की वजह से मिले हैं, जिसको देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन जेफ को उसी पागल आदमी का कॉल आता है जिसे उसने कल रात को ड्रॉप किया था। वो आदमी उसे कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत है, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को किडनैप कर लिया है। अब अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त जिंदा चाहिए तो तुम्हें मेरा सारा पैसा वापस करना होगा। उस बैग में 1 करोड़ रुपए है जो मैंने तुम्हारी कार में छोड़ा था। जेफ कहता है कि मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, अगर तुम अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे सारे पैसे वापस करो। अब यहाँ पर जेफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पास किसी और का पैसा कैसे आ गया, और फिर थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आता है कि जब वो अपनी कार को साफ कर रहा था उसी दौरान उसे एक मूर्ति मिली थी जिसे उसने अपनी कार से निकाल दी थी। फिर जेफ जब उसे ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये मूर्ति शनि महाराज की है, यानी गॉड ऑफ कर्मा
कर्मा की। अभी देखकर वो समझ जाता है कि जो ये चीजें उसके साथ हो रही थी उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि शनि देव थे। अब जेफ उस मूर्ति को वापस कार में रख देता है और समंथा के साथ अपने दोस्त को बचाने के लिए उस किडनैपर के पास चला जाता है। फिर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो आदमी एक गैंगस्टर है और उसके पास बहुत सारे गुंडे और कई बंदूकें होती हैं। तभी वहाँ पर जाते ही वो लोग जेफ और समंथा को भी पकड़ लेते हैं। जेफ उस किडनैपर को कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा पैसा चाहिए तो तुम्हें हम तीनों को छोड़ना होगा। तभी वो किडनैपर 2 पेपर्स लेकर आता है और जेफ से कहता है कि मैं एक पेपर पर लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और दूसरे पर लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तुम इन दोनों में से एक पेपर चुनो, देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन उस किडनैपर ने तो दोनों पेपर्स पर किल यू लिखा था। तभी जेफ उसमें से एक पेपर उठाता है और उसे खा जाता है। कहता है कि अब तुम्हारे दूसरे पेपर पर जरूर किल यू लिखा होगा। तभी वो सभी गुंडे उस पेपर को देखने लगते हैं, जिस दौरान वो समंथा और अपने दोस्त को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी उस किडनैपर के आदमी भी जेफ की गाड़ी का पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। तभी किडनैपर समंथा को गन पॉइंट पर ले लेता है और जेफ से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे शूट कर दूंगा। तभी जेफ कहता है कि तुम्हारा सारा पैसा मेरी कार की डिक्की में है, तुम जाकर उसे निकाल लो। फिर जब वो किडनैपर कार की डिक्की को देखता है तो उसे उसका सारा पैसा मिल जाता है, जिसके बाद वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जेफ फिर से अपने काम पर निकल जाता है और अपने एक पैसेंजर को छोड़ने के बाद उसे कार में एक एक्स्ट्रा बैग नजर आता है। जेफ अपने कस्टमर से पूछता है कि क्या ये दूसरा बैग भी आपका है, लेकिन वो कस्टमर उसे मना कर देता है।